तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। राजस्थान कला संस्कृति को लेकर मैं डिस्कशन कर रहा था। ठीक है, राजस्थान कला संस्कृति में भी मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा था। सबसे पहला टॉपिक जो मैंने लिया है वो लिया है त्योहार। ठीक है, त्योहार की मैं 4 क्लासेस हो चुकी हैं, आज 5वीं क्लास आपकी शुरू हो रही है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको श्रावण के, भाद्रपद के, आश्विन के और एक इंट्रोडक्शन क्लास ऐसे करके 4 क्लासेस करा दिए हैं। ठीक है, राजस्थान जी के में अब ये कला संस्कृति जो है इसमें त्योहार डिस्कस चल रहा है। ठीक है, जीके का डर खत्म कर दूंगा, गारंटी से लिख कर देता हूँ। बस क्लास को पूरी देखिएगा, एक एक शब्द को सुनिएगा, ट्रिक से याद कराऊंगा, यही याद कराऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज की इस क्लास की कार्तिक मास में कौन कौन से त्योहार आते हैं सबसे पहले ये देखेंगे, किस तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं इस पर भी बात करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कुछ आपका क्वेश्चन आप पूछ लें मुझसे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, बिना किसी देरी के बक बक के स्टार्ट करता हूँ मैं आज की क्लास को। और सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से त्यौहार कार्तिक मास में आते हैं और किस तरीके से थोड़ा हम इनको याद भी रख पाएंगे, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो कार्तिक में त्यौहार आता है वो आता है करवा चौथ का। ठीक है, उसके बाद अहोई अष्टमी, उसके बाद तुलसी एकादशी, फिर धनतेरस, फिर रूप चतुर्दशी, फिर दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा, भाई दूज, गोपाष्टमी, देवउठनी एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा। इस तरीके के टोटल कितने त्यौहार आते हैं? 11 त्यौहार आते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर आपको कार्तिक से कोई त्यौहार आ रहा है, ठीक है, कार्तिक मास को आप किस तरीके से याद रखेंगे? कार्तिक मास एक ऐसा महीना होता है जिसमें दिवाली आती है। क्या आता है? दिवाली आती है। अब जिस महीने में दिवाली आती है वहां से आपके 4-5 त्यौहार तो ऐसे ही 4-5 त्यौहार तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, बस उनके अंदर के फैक्ट आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, दिवाली कब आती है? कार्तिक मास को आती है। कार्तिक मास में भी कब आती है? अमावस्या को आती है। कब आती है? अमावस्या को आती है कार्तिक मास की। ये चीज़ आप बस इतना सा याद रख लेंगे। ठीक है, जब दिवाली आ गई, ठीक है, तो धनतेरस भी आएगी, रूप चतुर्दशी यानी जिसे आप छोटी दिवाली कहते हैं वो भी आएगी, गोवर्धन पूजा भी होगी और भाई दूज भी होगा। ठीक है, ये 5 प्रोग्राम आपको याद हो गए, 5 त्यौहार आपको याद हो गए। ठीक है, ओके। कार्तिक में कार्तिक पूर्णिमा आती है, ये आप याद रख लेंगे। ठीक है, ओके, तो आपके 5 त्यौहार तो ये ऐसे याद हो गए। ठीक है, तो अभी मैं इनके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन करा देता हूँ, फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा किस ट्रिक से कैसे आप इन सारे के सारे त्यौहार को याद रखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं करवा चौथ के व्रत के साथ। ओके, चलिए। ठीक है, इधर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, इधर ध्यान मत दीजिएगा। ध्यान भंग करने वाली चीजें हैं ये सारी। आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, सौंदर्य दर्शन नहीं करना है। ठीक है, यही फोटो मुझे मिला था, मैंने लगा दिया बस। ठीक है, तो सबसे पहली बात करेंगे हम कार्तिक मास में करवा चौथ की। एक सेकेंड, अपना वो पुराना वाला स्टाइल थोड़ा ले लेते हैं हम लोग। ओके, चलिए। चलिए, ओके, करवा चौथ। ठीक है, जैसे ही शरद पूर्णिमा जाएगी, अश्विन मास की जैसे ही शरद पूर्णिमा जाएगी, कार्तिक आ जाएगा। कार्तिक आते ही आपको दिमाग में रखना है दिवाली का त्योहार आ चुका है। ठीक है, करवा चौथ सबसे पहला जो कार्तिक है, कार्तिक में कृष्ण पक्ष में सबसे पहले क्या आ रहा है? करवा चौथ आ रहा है। ठीक है, क्या आने वाला है? करवा चौथ आने वाला है। ये कब आता है? कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को। ठीक है, कोई भी जो महीना त्योहार होता है वो कृष्ण पक्ष से स्टार्ट होता है, ये बात हमने कर ली थी। ठीक है, तो कोई भी कब आ रहा है? ये कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। ठीक है, आपको बात ये याद हो गई होगी, चौथ चौथ। ठीक है, अब आप इसको करवा चौथ को याद कैसे रखेंगे? देखिए, का से कार्तिक का महीना और का से करवा चौथ। ठीक है, का से कार्तिक का महीना और का से करवा चौथ। आपको इस तरीके से, इस ट्रिक से आपको ही करवा चौथ याद रख लेना है। आपसे पूछे करवा चौथ निम्नलिखित में से किस मास में आता है,
ठीक है, का से करवा चौथ, का से कार्तिक और का से कृष्ण पक्ष। ठीक है, आपको ये चीज याद हो जाएगी। ठीक है, करवा चौथ के बारे में बहुत ज्यादा कुछ बताने की नीड है नहीं, क्योंकि करवा चौथ दिमाग में आती है सबसे पहले क्या आता है कि भैया ये किसका त्योहार है, ये महिलाओं का त्योहार है। किसका त्योहार है? महिलाओं का। किसका त्योहार है ये? महिलाओं का त्योहार। ठीक है, महिलाएं क्या करती हैं इस दिन? पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत करती हैं। ठीक है, पति की दीर्घ आयु, एक सेकंड रुकिए, मैं वापस से इसे लिख ही देता हूँ, थोड़ा गलत सलत सा हो रहा है। ठीक है, किसका त्योहार होता है ये? महिलाओं का। ठीक है, महिलाओं का त्योहार। ठीक है, महिलाएं क्या कर रही हैं इस दिन? पति, किसके पति? अपने पति। ठीक है, पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती है। ठीक है, बात समझ में आ गई सबसे? ओके, महिलाओं से पता चल गया आपको करवा चौथ व्रत है। ठीक है, और महिलाएं किसकी पूजा करती हैं इस दिन? किसकी पूजा करती हैं? चौथ माता की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? चौथ माता की पूजा। ठीक है, महिलाएं इस दिन चौथ माता की पूजा करती हैं। मैं बहुत बड़ा बड़ा लिखाने में, थ्योरी लिखाने में ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, बड़ी बड़ी मैं ये केवल एरो से ही काम चलाता हूँ। इससे आपको पता लग गया महिला चौथ माता की पूजा करती है। ठीक है, जब मैं चौथ माता पर आ गया हूँ तो चौथ माता के बारे में कुछ अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि चौथ माता, हालांकि मैं आपको इस लोक देवी में पढ़ाऊंगा, पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो आपको त्योहार में ही आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, चौथ माता की पूजा होती है, ये बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा, चौथ माता, कौन सी माता? चौथ माता। ये किसकी आराध्य देवी है? ये है कंजर जाति की आराध्या देवी। ठीक है, चौथ माता कंजर जाति की जो है वो आराध्य देवी है। ठीक है, और क्या चौथ माता के बारे में हम लोग लिख सकते हैं? चौथ माता का जो मंदिर है वो कहां पर है? मंदिर वो है चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई चौथ माता के बारे में? हमने चौथ माता की जब बात हुई तो मैं उसके बारे में मैंने बात की। कंजर जाति की आराध्या देवी है चौथ माता, और मंदिर कौन सा है? चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। ठीक है, आपको ये वाली बात, इतनी सी बात आपको पता चल गई होगी। ठीक है, और क्या बात हमको याद रखनी है भाई? करवा चौथ है। ठीक है, करवा चौथ है तो करुओं का दान का महत्व है। करुओं के दान का महत्व है। महिलाएं जो है करों का दान करती हैं किसी पंडित को या किसी भी अपने से बड़े जो हैं उनको, महिलाओं को। ठीक है, महत्व है, करुओं के दान का महत्व होता है इस दिन। ठीक है, दूसरी बात कि करवा चौथ एक ऐसा व्रत है जिसको भारत में ही नहीं, ठीक है, भारत में ही नहीं, विश्व स्तर पे भी बनाया जाता है। काफ़ी विदेशी महिलाएं जो हैं इन व्रतों को अब करने लगी हैं, करवा चौथ के व्रत को, और वहाँ पर जो इंडियंस हैं वो तो इसको मनाते ही मनाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, महिलाएं क्या करती हैं? जो पूजा करती हैं, ठीक है, पूजा करती हैं, तो और पूजा करते टाइम, ठीक है, पूजा करती हैं, आसपास की काफ़ी महिलाएं जो हैं एक साथ बैठकर पूजा करती हैं शाम के समय में। और वो क्या करती हैं? पूजन करने के बाद में, चौथ माता का पूजा करने के बाद में चौथ माता की कहानी सुनती हैं। ठीक है, चौथ माता की कहानी सुनते हैं तो उनमें से किसी एक महिला जो है वो 5-6 महिलाओं का ग्रुप या 10-12 महिलाओं का ग्रुप होता है, उनमें से एक जो महिला होती है वो कहानी सुनाती है, और उसको चौथ माता की कहानी सुनाने वालों को कहते हैं मतंगा कहते हैं। ओके, चौथ माता की कहानी सुनाने वाले को मतंगा कहते हैं। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, चौथ माता का जो मेला है, ठीक है, चौथ माता का जो मेला है वो किस दिन लगता है? माघ कृष्ण चतुर्दशी को लगता है। ये एक नोट डाल के मैं आपको लास्ट में लिखाऊंगा। ठीक है, बस। ठीक है,
तो करवा चौथ के बारे में एक नोट डाल लीजिए आप, नोट, ठीक है। नोट में उन टॉपिक को नोट में लिखाऊंगा जो टॉपिक आपके थोड़े अलग हैं और जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा, चौथ माता का जो मेला है इस दिन ना लगकर किस दिन लगता है, माघ मास में, ठीक है। माघ मास में कृष्ण चतुर्थी को। चौथ माता का मेला माघ कृष्ण चतुर्थी को लगता है, ठीक है। क्या बताया मैंने करवा चौथ के बारे में, का से करवा चौथ, का से कार्तिक और का से कृष्ण पक्ष, ठीक है। हम लोग जानते हैं महिलाओं का त्योहार है, महिला इस पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं, चौथ माता की पूजा करती हैं, ठीक है। चौथ माता किसकी आराध्य देवी है, कंजर देवी, कंजर जाति की महिलाओं की, ठीक है। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए करवा चौथ, ठीक है, करवा चौथ पे किसकी पूजा हो रही है, चौथ माता की पूजा हो रही है, ठीक है। कासे करवा और कासे कंजर जाति के आराध्या देवी कौन, चौथ माता, ठीक है। दूसरी बात, मंदिर कहाँ पर है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, ये आपको फैक्ट है, आपको याद करना ही है, ठीक है। चौथ माता की कहानी सुनाने वाले को मतंगा कहते हैं, और चौथ माता का मेला इस दिन ना भरकर माघ कृष्ण चतुर्थी को लगता है, ठीक है। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अगले त्योहार को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगला कौन सा त्योहार है हमारा, अगला त्योहार के बारे में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो इसके जस्ट चौथे दिन आता है, यानी 3 दिन बाद आता है, अहोई अष्टमी। किसकी बात करेंगे अब हम, अहोई अष्टमी की बात, ठीक है। अहोई अष्टमी, ठीक है। महिलाओं का कार्तिक मास में महिलाओं का एक व्रत कौन सा गया है, ये वाला करवा चौथ का, ठीक है। उसके चौथे दिन फिर एक व्रत आ जाता है अहोई अष्टमी का, ठीक है। ये व्रत कब आ रहा है, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को, ठीक है। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को कैसे याद रखना है कि करवा कार्तिक माह में, ठीक है, कार्तिक के माह में, जिस माह में दिवाली होती है उस माह में करवा चौथ का व्रत आता है, कासे कार्तिक कासे करवा चौथ, और उसके जस्ट चौथे दिन, ठीक है, एक और व्रत आता है अष्टमी को, पहला व्रत चौथ को, दूसरा अष्टमी को आता है महिलाओं का त्योहार, जिसे क्या कहते हैं, अहोई अष्टमी। आपको ये दिख रहा होगा, ये कैलेंडर सा होता है ये, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये अहोई अष्टमी वाले दिन इसकी पूजा होती है, ठीक है। ये मतलब आज भी होती है हम लोगों के घर में, और ये जो कैलेंडर है ये मेरा फेवरेट है, पता नहीं क्यों मुझे इसे देखने में मज़ा आता है, बस आता है, क्यों आता है नहीं जानता, ठीक है। लेकिन ये कैलेंडर, इस कैलेंडर की पूजा होती है, इस कैलेंडर पे कहानी भी लिखी होती है, ठीक है। ये व्रत किस लिए होता है, करवा चौथ का जो व्रत होता है वो होता है पति की दीर्घायु के लिए, ठीक है। किसके लिए होता है, पति की दीर्घायु के, लेकिन ये किसके लिए होता है, पुत्र की दीर्घायु के लिए, किसकी, पुत्र की दीर्घायु के लिए, पुत्र की दीर्घायु के लिए, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, निर्जला अष्टमी के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। क्या, निर्जला अष्टमी भी कहते हैं, ठीक है, निर्जला अष्टमी भी कहते हैं। और किसकी पूजा होती है, ठीक है। मैं इस दिन जो पूजा होती है वो होती है एक रोहिड़ा वृक्ष की, किसकी, रोहिड़ा वृक्ष की पूजा, ठीक है। रोहिड़ा वृक्ष की पूजा होती है इस दिन, और जो महिलाएं हैं, ठीक है, महिला है वो सूनटालिया गीत गाती हैं, कौन सा गीत गाती हैं, सूनटालिया गीत गाती हैं इस दिन, इस दिन महिलाएं, सूटालिया, ठीक है, इस दिन महिलाएं सूटालिया गीत गाती हैं, ठीक है। किसका त्योहार है, महिलाओं का,
ठीक है। अहोई अष्टमी के बारे में आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, केवल इतना याद रखना है ये त्योहार किसका मतलब कौन से वृक्ष की पूजा होती है और कौन सा गीत गाया जाता है। अहोई अष्टमी वाले दिन कौन सा गीत गाया जाता है? सूटालिया गीत गाया जाता है। ठीक है, आपको इतनी बात याद हो जाएगी। अहोई अष्टमी, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को ये त्योहार आता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये जरूर याद रख लेना है कि इस दिन कौन सा गीत गाया जाता है और किस वृक्ष की पूजा होती है। ये दो चीज आपको जरूर याद रखनी है इस चीज में। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अहोई अष्टमी हो गई, करवा चौथ हो गया। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे तुलसी एकादशी की। किसकी बात करेंगे? तुलसी तुलसी एकादशी की बात करेंगे। ठीक है, एकादशी को व्रत आ रहा है। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसे? कार्तिक कृष्ण एकादशी को ये तुलसी एकादशी आती है। ठीक है, कार्तिक कृष्ण एकादशी को। ठीक है, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट, इसमें आपको सिर्फ दो ही चीज याद रखनी है। क्या इतना, क्या याद रखना है? एक तो इसे रमा एकादशी कहते हैं, रमा एकादशी भी कहते हैं। एक चीज आपको इसमें ये याद रखना है कि इस दिन से, ठीक है, जब दिवाली हो जाती है, दिवाली का देव उठनी एकादशी आती है। ठीक है, उस दिन तुलसी माता का विवाह किया जाता है सालिग्राम जी के साथ। ठीक है, तो इसी दिन से, जिस दिन से मतलब शादियां, जो 4 महीने का जो गैप लगता है, ठीक है, 4 महीने को जुलाई से लेकर सितंबर तक, अक्टूबर तक जो गैप लगता है, ठीक है, इसके बाद जब नवंबर में, लगभग नवंबर के आसपास जब वापस से शादियां चालू होती हैं, वो चालू होती हैं देव उठनी एकादशी से। ठीक है, उस ठीक है, उस दिन तुलसी और सालिग्राम जी का विवाह होता है। ठीक है, इस विवाह की तैयारी कार्तिक कृष्ण एकादशी से शुरू हो जाती है। ठीक है, तुलसी के विवाह की तुलसी के विवाह की तैयारियां जो है वो चालू हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद आपको तीन, दिवाली से पहले आपने याद कर लिए। ठीक है, धन दिवाली से पहले आपने याद कर ली, तीन त्योहार कौन से आ गए? करवा चौथ आ गया, अहोई अष्टमी आ गया और एकादशी आ गया। ठीक है, अब इसके बाद दीपावली की जो 5 दिन का त्योहार है वो शुरू हो जाता है। और दीपावली का 5 दिन का त्योहार कब से शुरू होता है? त्रयोदशी से, यानी कि धनतेरस से। ठीक है, ये सारी चीज तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, धनतेरस। ठीक है, ये त्योहार आता है। याद रखिए, दिवाली से जस्ट 5 दिन पहले, दिवाली के जो 5 दिन का त्योहार है उससे पहले कार्तिक में तीन त्योहार आते हैं, करवा चौथ, अहोई अष्टमी और तुलसी एकादशी। ठीक है, अब हम बात करेंगे धनतेरस की, जो कब आ रही है? कार्तिक कृष्ण तेरह को। ठीक है, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को। ठीक है, सबसे पहली बात धनतेरस। ठीक है, तो धनतेरस नाम क्यों है? क्योंकि इस दिन धनवंतरी, ठीक है, किसकी पूजा होती है? धनवंतरी की पूजा होती है, भगवान धनवंतरी की पूजा होती है। ठीक है, दिवाली के त्योहार का जो 5 दिन का त्योहार होता है उसमें से पहला दिन कौन सा होता है? धनतेरस का होता है। ठीक है, धनवंतरी की पूजा होती है। और क्या होता है? चांदी के सामान, बर्तन खरीदे जाते हैं। ठीक है, चांदी के सामान, बर्तन खरीदे जाते हैं। और क्या होता है? ठीक है, दिए जलाए जाते हैं, लिख लीजिए। ठीक है, और क्या होता है कि इस दिन क्या होता है, घरों की जो होती है साफ सफाई होती है, छत की साफ सफाई होती है, घर की साफ सफाई होती है। ठीक है, और इस दिन जो है यम, यम की भी पूजा होती है। ठीक है, किसकी पूजा होती है? यमराज, यम की पूजा। यम कौन है? यमराज, यमराज की, यम की पूजा होती है।
ठीक है। कुछ ट्रेडिशनल्स, कुछ त्योहार हमारे ऐसे हैं जिनके जो चीज़ें हमें समझ में कम आती हैं, लाइक कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ एक ट्रेडिशनल है तो वो हम लोगों को फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है। धनतेरस के दिन क्या दिए जलाए जाते हैं, धन से धनवंतरी की जी पूजा होती है, चांदी व सामान के बर्तन खरीदना शुभ होता है, और भी आप आजकल वाहन वाहन सब धनतेरस को ही खरीद लिए जाते हैं। ठीक है। अगले त्योहार की मैं बात करूंगा। धनतेरस के बाद आता है छोटी दिवाली। क्या आता है? छोटी दिवाली, जिसको किस नाम से जाना जाता है? रूप चतुर्दशी। ठीक है। इसी नाम से जाना जाता है। कब आ रही है? कार्तिक कृष्ण चौदस को। ठीक है। सबसे मेन बात, महिलाओं के श्रृंगार का दिन। ठीक है। महिलाएं सजती संवरती हैं इस दिन भाई। आजकल ब्यूटी पार्लर्स में बड़ी भीड़ रहने लगी है रूप चतुर्दशी के वाले दिन। ठीक है। महिलाओं के श्रृंगार का दिन होता है रूप चतुर्दशी। रूप से आपसे पता चल गया कि रूप को सजाने वाला दिन कौन सा होता है। ये महिलाओं के श्रृंगार का दिन होता है। ठीक है। छोटी दिवाली कहते हैं, ये लिखाने की नीड है नहीं। सबसे बड़ी बात, घरों की साफ सफाई होती है। क्या होती है इस दिन? घरों की साफ सफाई होती है। घरों की साफ सफाई होती है जिसे क्या कहते हैं? बासिंदा कहते हैं। ठीक है। जिसे बासिंदा कहते हैं। ठीक है। और तो बस रूप चतुर्दशी के लिए ही आपको इतना ही याद रखना है, कुछ इतना खास है नहीं इसके लिए। ठीक है। और कुछ एक आध दो चीज़ होंगी वो आप अपने से भी ऐड कर सकते हैं इस चीज़ में। ओके। एग्जाम की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण ये है नहीं। और अगले जो त्योहार की बात करूंगा, बड़ी दिवाली, जिसको आप लोग कहते हैं दिवाली, जिस दिन लक्ष्मी गणेश जी का पूजन होता है, नए कपड़े पहनते हो, मिठाइयाँ खिलाते हो एक दूसरे को। ठीक है। कहते हैं राम जी जो हैं, वो राम भगवान जो हैं वो अयोध्या से वनवास करके वापस लौटे थे। ठीक है। तो क्या है? दीपावली। दीपावली। ठीक है। चतुर्दशी गई, कब आ रहा है, कब आ रही है ये? कार्तिक अमावस्या को। कब आती है? कार्तिक अमावस्या को। ठीक है। राम जी 14 वर्ष का वनवास करके लौटे थे। ठीक है। ये सबको पता है, लेकिन एक चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्या? कि इस दिन जो है, ठीक है, सिख धर्म के जो छठवें गुरु हैं हर गोविंद को जहांगीर ने आजाद किया था। ठीक है। जहांगीर जहांगीर ने जो है वो सिख धर्म के जो गुरु हैं उन जो हर गोविंद जी हैं उनको कैद किया हुआ था, और आज ही के दिन उनको आजाद किया था। ठीक है। दूसरी बात, श्री कृष्ण ने राक्षस से 16,000 कन्याओं को जो है वो आजाद कराया था आज ही के दिन। न केवल राम जी वनवास करके लौटे थे, श्री कृष्ण ने, ठीक है, मैं लिख देता हूं, श्री कृष्ण ने 16,000 कन्याओं को राक्षसों से आजाद कराया। ठीक है। और सिख धर्म वाली आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। ठीक है। सिख धर्म के छठवें गुरु हर गोविंद को, किसको? हर गोविंद को जहांगीर से आजाद कराया। ठीक है। आपके इतनी बात समझ में आ गई होगी। और क्या होता है दिवाली पे? हिंदू धर्म का त्योहार है, लक्ष्मी देव पूजा होती है, दीपक जलाया जाता है, मिठाइयाँ बांटते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। ठीक है। ये सारी वही बातें हैं जो आप बचपन से लेके अब तक पढ़ते आए हो। कहाँ पर? कि दीपावली पर निबंध लिखिए। ठीक है। वही बातें हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। दो तीन चीज हैं, उनको हम लिख लेते हैं नोट डालकर। ठीक है। पहला नोट। पहला नोट, इस दिन क्या है, दीपावली के अवसर पर, ठीक है, दिवाली के अवसर पर गुर्जर जाति के जो लोग होते हैं, किसके?
गुजर जाति के जो लोग हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं? वो करते हैं बालेदी नृत्य। नृत्य की कौन सी जाति के क्या नृत्य हैं, कौन सा प्रमुख है, कहाँ आयोजन होता है? जब मैं नृत्य लोक नृत्य की बात करूंगा वहां मैं आपको ट्रिक के साथ लेकर चलूंगा। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे फैक्ट है जो याद रख लेना है। ठीक है, गुजर जाति के लोग कौन सा नृत्य करते हैं? बालेदी नृत्य करते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट नोट लिख लीजिए आप। चित्तौड़गढ़ का जो बस्सी गांव है, कौन सा? चित्तौड़गढ़ का जो बस्सी गांव है वहां पे बारूद नृत्य का आयोजन होता है। ठीक है, बस्सी गांव चित्तौड़ में बारूद नृत्य का आयोजन। ठीक है, मैं इस बारूद को बारूद नृत्य कहाँ पर आयोजन होता है? बस्सी गांव में आयोजित होता है, और बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ में आयोजित होता है। और कब आयोजित होता है? दिवाली वाले दिन। ठीक है, ये दो नोट हैं, ये आपने लिख लिए होंगे। ठीक है, आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, आपको ये काम आने वाले हैं। ठीक है, अगला त्योहार मैं बात करूंगा, एक ही इसमें बात करूंगा। ठीक है, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। ठीक है, दिवाली हम लोगों ने कब मनाया था? दिवाली हम लोगों ने मनाया था कार्तिक मास की अमावस्या को। ठीक है, तो यानी कि अगले दिन से एकम और शुक्ल पक्ष चालू हो चुका है, किसका? कार्तिक मास का। ठीक है, तो गोवर्धन कब आ रहा है? गोवर्धन कब आ रहा है? कार्तिक शुक्ल एकम को। कार्तिक शुक्ल एकम को। इसको और किस नाम से जानते हैं? अन्नकूट महोत्सव। ठीक है, इस दिन क्या होता है कि ये दिवाली के अगले दिन वाला, दिवाली के जस्ट अगले दिन वाला त्योहार होता है। इस दिन घरों में गोवर्धन की पूजा की जाती है, आप लोग सब लोग जानते हैं, और अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। ठीक है, इस दिन। ठीक है, और सबसे बड़ा जो सेलिब्रेशन होता है इस चीज़ का, वो होता है श्रीनाथ जी में। ठीक है, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में होता है, जहाँ 56 प्रकार के अन्नों का भोग श्री कृष्ण को लगाया जाता है। ठीक है, इसी दिन जो भील जाति होती है वो गर्म चावल की लूट खेलती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसके बारे में? गोवर्धन की पूजा होती है, एक तो ये लिख लेंगे हम लोग, गोवर्धन पूजा। ठीक है, श्रीनाथ मंदिर, श्रीनाथ मंदिर नाथ द्वारा, श्रीनाथ मंदिर नाथ द्वारा में 56 प्रकार के अन्नों का भोग लगाते हैं, जिसे अन्नकूट कहा जाता है। ठीक है, ब्रज में भी काफी इसका वो है, वहां पे गोवर्धन जो यूपी में लगता है टच। ठीक है, ब्रज क्षेत्र में जो गोवर्धन जी हैं वहां पर भी अन्नकूट महोत्सव बहुत अच्छे से जो है आयोजित होता है। भोग अन्नों का भोग लगाते हैं। ठीक है, ब्रज क्षेत्र में भी जो है काफी अच्छे से इस त्योहार को मनाया जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण की भूमि जन्मभूमि कहा जाता है। ठीक है, उस वाले क्षेत्र को ब्रज का क्षेत्र है, वहां पर भी अन्नकूट का बहुत अच्छे से महत्व है और अच्छे से इसे मनाया जाता है। ठीक है, एक चीज और आप इसमें नोट कर लेंगे। ठीक है, जो भील जनजाति के लोग होते हैं, भील जनजाति गरम चावलों की लूट खेलती है। ठीक है, ये आपको गोवर्धन पूजा के लिए याद रख लेना है। अच्छा, भाई दूज कब आता है? गोवर्धन से अगले दिन का। ठीक है, गोवर्धन से अगले दिन जो
त्योहार होता है वो होता है का भाई दूज का। और कौन सा त्योहार है, कब आता है ये भाई दूज? कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। ठीक है, इतनी चीज आपको याद हो गई। सीधी सी बात है, भाई बहन के लिए त्योहार होता है, इस चीज में इसको लिखाने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, आप इतना याद कर लेंगे। भाई दूज कब आता है? कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। और मोस्ट प्रोबेबली केवल यही चीज आपको एग्जाम में पूछी जाने वाली होती है। ठीक है, कार्तिक एकम का हो गया, कार्तिक शुक्ल का हो गया। ठीक है, इसके बाद जो अगले त्योहार को लेकर हम बात करेंगे वो होता है गोपा अष्टमी। कब आती है? कार्तिक शुक्ल अष्टमी को। ठीक है, इस दिन क्या है कि जो श्री कृष्ण है, ठीक है, गोपाष्टमी। सबसे पहले तो गोपाष्टमी, इस दिन गाय की पूजा का बड़ा महत्व है। कौन सी गाय? काली गाय की पूजा का महत्व। ठीक है, दूसरा, इस दिन जो श्री कृष्ण और जो बलराम है, ठीक है, वो पहली बार गाय चराने के लिए गए थे। ठीक है, ये वाली बात थोड़ा याद रख लीजिएगा, बस इतना ही काफी है इसके लिए। ओके, अब बात करते हैं गोपाष्टमी, काली गाय की पूजा का महत्व होते हैं श्री कृष्ण। चलिए मैं लिख देता हूँ इसमें, श्री कृष्ण और बलराम पहली बार गाय चराने गए थे। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करूंगा देव उठनी एकादशी की। ठीक है, देव उठनी एकादशी की, जिस दिन तुलसी और सालग्राम जी का विवाह होता है। और उसी दिन से जो है, जो 4 महीने के सीजन में जो शुभ कार्य नहीं होते हैं, विवाह नहीं होते हैं, ठीक है, वो इस दिन से चालू हो जाते हैं। ठीक है, क्या? देव उठनी, देव उठनी एकादशी, ठीक है, कब आती है? कार्तिक शुक्ल एकादशी को। ठीक है, एक आती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तुलसी एकादशी, जिस दिन से तुलसी सालग्राम जी के विवाह की तैयारियां शुरू होती हैं। वो कब आती है? कार्तिक कृष्ण एकादशी को। लेकिन देव उठनी एकादशी कब आती है? जिस दिन विवाह होता है उस दिन। वो कब आता है? कार्तिक शुक्ल एकादशी को। ठीक है, चलिए, कार्तिक शुक्ल एकादशी को आता है। ठीक है, सबसे पहली बात कि इस दिन सबसे इंपॉर्टेंट, इस दिन तुलसी सालग्राम का विवाह होता है। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई। देव उठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी और कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबोधिनी एकादशी। ठीक है, और क्या होता है? सावी की शुरुआत होती है। ठीक है, राजस्थान में सावे शादी विवाह की, शादी विवाह की शुरुआत होती है। ठीक है, तुलसी सालग्राम जी का विवाह होता है। और ठीक है, महिलाएं व्रत रखती हैं इस दिन। ये सारी जो चीजें हैं वो अ, आपको देवउठनी एकादशी के लिए याद रख लेनी है। ठीक है, अब कार्तिक शुक्ल एकादशी आ गई। कार्तिक शुक्ल एकादशी के बाद सीधी आती है देव पूर्णिमा। क्या आती है? देव पूर्णिमा या देव दिवाली। ठीक है, आपकी दिवाली कब गई? कार्तिक अमावस्या को। देवों की दिवाली कब आई? देव पूर्णिमा को। ठीक है, तो इसमें कुछ दो चार टॉपिक हैं, वो आपको याद रख लेने हैं, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अगला त्योहार कौन सा है?
देव पूर्णिमा कब आती है? पूर्णिमा वाले दिन आती है कार्तिक की पूर्णिमा। कार्तिक देव पूर्णिमा कब आती है? कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, इसे देव दिवाली भी कहते हैं। सबसे बड़ी बात, कहते हैं कि इस दिन देवताओं की दिवाली होती है। ठीक है, इस दिन और क्या होता है? देवी देवताओं का, ठीक है, हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं का पुष्कर अजमेर सरोवर के किनारे जो होता है मिलन होता है। ठीक है, तो पुष्कर मेले को लेके मैं बात करूंगा कि इस दिन से, ठीक है, पुष्कर मेले का आयोजन होता है। ठीक है, तो थोड़ा पुष्कर मेले के बारे में जानेंगे। और तो सबसे पहली बात कि इस दिन जो है हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं का, हिंदुओं के सभी देवी देवताओं का पुष्कर अजमेर के किनारे मिलन होता है। ठीक है, पुष्कर में विश्व का सबसे बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। किसका? पुष्कर में विश्व का सबसे बड़ा जो मेला है वो आयोजित किया जाता है। यह एक ऐसा मेला होता है, ठीक है, इसका लगता है पुष्कर में जो कार्तिक की शुक्ल एकादशी है, ठीक है, कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक पुष्कर मेले का आयोजन, ठीक है, पुष्कर मेले का जो है वो आयोजन किया जाता है। ठीक है, ये जो एक ऐसा मेला है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का मेला है, अंतरराष्ट्रीय स्तर मेला। इसका मतलब ये है कि जो विदेशी होते हैं, विदेशी जो होते हैं, विदेशी, उनका अच्छा जमावड़ा होता है यहाँ पर। ठीक है, उनका अच्छा खासा जमावड़ा होता है। तो देव पूर्णिमा के अंदर सबसे जो है हम लोग दो चार टॉपिक जो दो चार जो फैक्ट हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए मैं अगली स्लाइड ले लेता हूँ। ठीक है, देखिएगा, पुष्कर मेला जो होता है सर्वाधिक लोकप्रिय है। ठीक है, पुष्कर मेला, ठीक है, विश्व स्तरीय मेला, विश्व स्तरीय तो इसमें विदेशी भी लोग आएंगे। ठीक है, दूसरी बात जो लोकप्रिय है, ठीक है, लोकप्रिय मेला। ठीक है, सबसे बड़ा आकर्षण जो है इस मेले का, इस मेले का जो आकर्षण है वो है काली बेलिया नृत्य। ठीक है, काले बेलिया, कालबेलिया, काले बेलिया का हो या कालबेलिया, कालबेलिया नृत्य जो है वो इस पुष्कर मेले का जो है वो मुख्य आकर्षण है। ठीक है, इस मेले में, ठीक है, इस मेले में सबसे ज्यादा जो होता है घोड़ा और घोड़ी का, घोड़ा घोड़ी का क्रय विक्रय, घोड़ा और घोड़ी का जो है वो क्रय विक्रय इस मेले में होता है। ठीक है, और क्या, कपिल मुनि का मेला जो है, कपिल मुनि का जो मेला है वो भी आयोजित होता है कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन। ठीक है, किसका मेला आयोजित होता है? कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन कपिल मुनि का मेला आयोजित होता है। एक मेला पुष्कर का लगता है, एक मेला लगता है चंद्रभागा पशु मेला।
ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन 3 मेले आयोजित होते हैं। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन 3 मेले आयोजित होते हैं। पुष्कर का मेला हो गया, ठीक है। एक मेला आयोजित होता है कपिल मुनि का, कपिल मुनि का, कपिल मुनि का मेला आयोजित होता है। कहां पर आयोजित होता है? कोलायत झील। और कोलायत झील कहां पर है? बीकानेर में। ठीक है। दूसरा, कार जो चंद्रभागा पशु, तीसरा जो रह गया है चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला कब आयोजित होता है? कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन आयोजित होता है, लेकिन कहां पर आयोजित होता है? झालरा पाटन। और झालरा पाटन से झालरा पाटन कहां पर है? झालावाड़ में। ठीक है। और झालरा चंद्रभागा में जो पशु मेला लगता है, इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे मालवी नस्ल के जो पशु होते हैं उनका क्रय विक्रय होता है। ठीक है। इस मेले की खासियत क्या है? मालवी नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय होता है। ठीक है। तो ये कार्तिक पूर्णिमा वाली बात हो गई। कार्तिक पूर्णिमा में हमने क्या डिस्कस किया? पुष्कर मेला डिस्कस किया, पुष्कर मेला का नृत्य डिस्कस किया। कालबेलिया नृत्य जो है वो होता है अंतर्राष्ट्रीय विदेशी सैलानियों का, पर्यटकों का ये मेला है। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक इस मेले का आयोजन होता है। और 3 तरीके के मेले कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन लगते हैं: पुष्कर मेला, कपिल मुनि का मेला और चंद्रभागा पशु मेला। सबकी अपनी अपनी खासियत है, वो मैंने लिखा दी। बाकी हम मेला डिस्कस करेंगे तब इस चीज़ को कहेंगे। ठीक है, तब हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, करवा चौथ हमने पढ़ लिया। ठीक है, करवा चौथ का त्यौहार अहोई अष्टमी, तुलसी एकादशी, धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, गोपाष्टमी, देवउठनी एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा। अब इन सब चीज़ों को याद कैसे रखना है, अब वो आप देखिएगा। देखिए, मैंने आपसे कहा कि आप याद रखेंगे दीपावली, कि कार्तिक मास में दीपावली आती है। दीपावली आती है तो आपको धनतेरस भी याद हो गया। दीपावली कब आती है? कार्तिक अमावस्या को। आपको इतना याद रख लेना। दिवाली कब आती है? कार्तिक अमावस्या को। तो 5 दिन के त्यौहार तो आपके ऐसे ही हो गए: धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। ठीक है। जिस महीने में दिवाली आती है उसी महीने में करवा चौथ भी आता है और अहोई अष्टमी भी आती है। ठीक है, 2 महिलाओं के त्यौहार आते हैं शुरू में कार्तिक में, कार्तिक कृष्ण चौथ को और कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। करवा चौथ कैसे याद रखेंगे? का से करवा चौथ, का से कार्तिक, का से कृष्ण। ठीक है, अहोई अष्टमी। ठीक है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, ये मैंने आपको बता दिया था। तुलसी एकादशी, एक 2 त्योहार ऐसे याद रखेंगे: तुलसी एकादशी और देवउठनी एकादशी। तुलसी एकादशी कार्तिक कृष्ण एकादशी को आती है, जिस दिन से तुलसी विवाह की तैयारियां शुरू होती हैं। और देवउठनी एकादशी कब आती है? कार्तिक कृष्ण वो कार्तिक शुक्ल एकादशी को आती है। ठीक है, एक कार्तिक पूर्णिमा हो गया। ठीक है, जिसमें 3 तरीके के मेले होते हैं। 3 मेले कौन से? पहला है पुष्कर मेला। ठीक है, दूसरा है चंद्रभागा पशु मेला और कौन सा है? कपिल मुनि मेला। कपिल मुनि मेला। ठीक है, और एक आती है गोपाष्टमी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये सारी चीजें याद रख लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम मार्कशीट और पॉज के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ही हम बात कर पाएंगे। आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है आई थिंक। तो चलिए, आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।